सर्विसेज और मैं आज आपको एनजी ट्यूब इंसर्शन का प्रोसीजर दिखाने जा रही हूँ, जिसमें कि ये पेशेंट है और हमें इसको इस प्रोसीजर के लिए जो आर्टिकल्स की नीड पड़ती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, जिसमें से आरटी होती है, राइस ट्यूब जिसे हम बोलते हैं, और इसे हम नासोगैस्ट्रिक ट्यूब भी बोलते हैं क्योंकि ये नोज़ के थ्रू जाती है। और ये 12 नंबर की आरटी है वाइट कलर की, जो हम यूज़ कर रहे हैं अभी। और बाकी आर्टिकल्स हम एक टॉवल लेंगे पेशेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो भी सिक्रीशंस वगैरह निकले, ताकि पेशेंट की क्लोथिंग और उसकी बॉडी वो डिसइंफेक्ट ना हो जाए, कंटामिनेट ना हो जाए, तो इसलिए हम एक टॉवल का भी यूज़ करेंगे। हमारे पास ग्लव्स रहेंगे क्योंकि ये स्टेराइल प्रोसीजर होता है, इसमें ट्यूब अंदर इंसर्ट होती है, तो हम स्टेराइल ग्लव्स का यूज़ करेंगे। और हम इजी फिक्स या फिर डायनाप्लास्ट का यूज़ कर सकते हैं एज अ एडहेसिव चिपकाने के लिए। जब हम ये आरटी डाल देंगे तो हम नोज पे स्टिक करेंगे। बाकी हमें इस टाइप की नीड पड़ेगी एक 50 ml की सिरिंज, जिससे हम एस्पिरेशन चेक करेंगे और ईयर बबलिंग चेक करेंगे, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। एक ल्यूब्रिकेंट रहेगा जिसे हम लिग्नोकेन जेली यूज़ करेंगे यहाँ पे, और एक सैनिटाइज़र हाथ को साफ करने के लिए। तो अभी मैं प्रोसीजर स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो इस प्रोसीजर के लिए पहले हम अपने हाथों को सैनिटाइज करेंगे, फिर हम स्टेराइल ग्लव्स को पहनेंगे। इधर से तो अभी ये पेशेंट है और मेरे हाथ स्टेराइल हैं, और हमें पेशेंट को इसके लिए पाएंगे, और इससे पेशेंट को डिस्ट्रक्शन नहीं होंगे और अंदर जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई इंटरनल इंजरी नहीं होगी। तो अभी हम आरटी लेते हैं, क्योंकि 12 नंबर की आरटी है, और आरटी को डालने से पहले हम हमेशा मेजर करेंगे इसको। मेजरिंग हमेशा रहेगी, आपने ये टिप आरटी की टिप लेनी है और इस पर मेजर करना है आपको। तो हमें मेजरिंग कहाँ से करनी है? टिप ऑफ द नोज टू द ईयर लोब एंड देन ईयर लोब टू ज़िफॉइड प्रोसेस ऑफ द स्टर्नम, जिसकी लगभग हाइट आती है आरटी की 155 और 60। तो अभी हमें ये मार्क करके रखना है 155 जो मेरी आई है, और हम इसे 155 एंगल पे डालेंगे। तो इसको डालने के लिए हमें पूरे स्टेराइल टेक्निक्स यूज़ करनी है। आपने देखा मेरा हाथ स्टेराइल है, और हम ल्यूब्रिकेंट यूज़ करेंगे ताकि हम ईजिली इंसर्ट कर सकें जेली। ये लिग्नोकेन जेली मैंने यूज़ करी है। मैं जेली को आरटी को अच्छे से जेली से ल्यूब्रिकेट करूँगी। जैसा कि हमारा पेशेंट 45 डिग्री पे है, और अभी हमें आरटी इंसर्ट करनी है जो भी 45 डिग्री पे ही रहेगी। अभी आरटी अच्छे से इंसर्ट हो रही है, और अगर आरटी इंसर्ट नहीं होती है तो हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप सिप ऑफ वाटर लीजिए, और हम इसमें वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। सिप ऑफ वाटर जब हम देंगे तो आरटी ईजिली इंसर्ट हो जाएगी। अभी मेरी आरटी अच्छे से अंदर जा चुकी है, और हम इसको स्टिक कर देंगे थ्रू एडहेसिव्स। और हमें अब आरटी सही से इंसर्ट हुई है स्टमक में या फिर कहीं और चली गई है, इसको चेक करने के लिए हमें पता लगाना पड़ेगा। तो इसके 4 स्टेप्स होते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी आरटी सही इंसर्ट हुई है कि नहीं। तो
फर्स्ट प्रोसीजर जो होता है आरटी सही इंसर्ट हुई है उसको चेक करने के लिए, उसे हम बोलते हैं ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में हम किसका यूज़ करते हैं, उसमें हम स्टेथ का यूज़ करते हैं, स्टेथोस्कोप, जिससे कि हम बबल साउंड सुनते हैं आरटी में कि सही से प्लेसमेंट हुई है कि नहीं। और इसके लिए हमें सिरिंज का भी यूज़ चाहिए होगा। हम 30 ml एयर लेंगे और जहाँ से हमने मेजरिंग करी थी ज़ेफी स्टर्नम पे, वहाँ पे हम अपना प्लेसमेंट करेंगे स्टेथोस्कोप का। आपको कैसे पता लगेगा, स्टेथ में आपको एक गर्गलिंग साउंड सुनाई आएगी जो स्टमक की नॉइस होती है, गर्गलिंग वॉइस। अगर गर्गलिंग वॉइस नहीं आ रही है तो वो स्टमक में नहीं इंसर्ट हुआ है। तो ये रहा पहला स्टेप। अब हम सेकेंड प्रोसीजर जो जिससे हम आरटी सही इंसर्ट हुई है वो नाप सकते हैं, वो हम स्टमक एस्पिरेशन के थ्रू चेक करेंगे। इसमें हमें सिरिंज की नीड पड़ेगी और एक बाउल की या फिर एस्पिरेशन कंटेनर। तो अभी हम इस ट्यूब की हेल्प से एस्पिरेट करेंगे थ्रू सिरिंज और हमें देखना है इसमें गैस्ट्रिक कंटेंट आएगा जो कि मोस्टली ग्रीन कलर का या फिर कुछ भी जो हमने फ्लूइड दिया है पेशेंट को उस कलर में होगा। अगर वो फ्लूइड वापस आता है तो हम समझ जाएंगे कि जो ट्यूब है वो सही प्लेस्ड हुई है। और हम इस कंटेंट को एक कंटेनर में डाल के और कुछ पीएच स्ट्रिप्स होती हैं उसके थ्रू चेक करेंगे। अगर पीएच लेवल स्टमक के पीएच लेवल से मैच कर रहा है, अगर 3 आ रहा है तो हमारी जो आरटी है वो सही प्लेसमेंट हुई है। अभी थर्ड मेथड हमारा क्या रहेगा कि हमें एक बाउल में पानी लेना है और इस आरटी को इस बाउल में डालना है और इसका ये टिप ओपन कर देनी है पानी में डालने के बाद। अभी ये पानी में अगर बबल्स आते हैं तो ये आरटी लंग्स में गई है, क्योंकि एयर प्रेजेंट लंग्स में होती है, स्टमक में नहीं। तो अगर इसमें पानी में बबल्स आ रहे हैं तो आरटी जो है हमारी वो लंग्स में गई है, स्टमक में नहीं गई है। और बबल्स नहीं प्रेजेंट है तो हमारी आरटी सही प्लेसमेंट में है, मीन स्टमक में है। तो ये रहा थर्ड मेथड जिसके थ्रू हम आरटी चेक करते हैं। और अभी हम फोर्थ मेथड की तरफ प्रोसीड करेंगे जिसमें हम चेक करते हैं कि एक्सरे। फोर्थ लास्ट मेथड होता है जिसमें हम एक्सरे करवाते हैं पेशेंट का। इसमें पेशेंट को ले जाने की नीड पड़ती है, इसलिए हम पहले थ्री मेथड्स जो होते हैं उनको चेक करते हैं उसके थ्रू, फिर लास्ट में एक्सरे तक जाते हैं। इससे एक्सरे से हम पता चल जाता है क्योंकि कैसे प्लेसमेंट हुई है और सही प्लेसमेंट हुई है कि नहीं आरटी की। तो ये मेथड्स थे आरटी इंसर्शन चेक करने के। और अभी हमें ये प्रोसीजर कंप्लीट होता है और हमें जब भी फीडिंग देनी है पेशेंट को तो इस ट्यूब में हमेशा याद रखना है कि जब भी हम इस ट्यूब को खोलें तो हमेशा फोल्ड करके खोलें, क्योंकि अगर हम फोल्ड नहीं करेंगे, ओपन करेंगे, तो इसमें जो इन्वायरमेंट में एयर प्रेजेंट होगी वो एयर इसके थ्रू इसमें जाएगी और पेशेंट को डिस्टर्बेंसेस होंगी जब ये एयर बॉडी में जाएगी। तो हमें ये हमेशा खोलने से पहले इसको फोल्ड करना है और फीड देने के बाद जब हम इससे फीड देंगे और देने के बाद हमेशा इसको वाटर से क्लीन करना है, मतलब वाटर से फ्लश करना है। इसमें जब आप फीड दे दोगे तो आप कुछ ml वाटर डाल के इसको फ्लश करना है ताकि ये ट्यूब है जो क्लीन रहे। अगर इस ट्यूब में फूड रहेगा तो फिर वो माइक्रोबैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह इसमें एक्यूमुलेट हो जाएंगे जो पेशेंट की बॉडी में जाएंगे, जिससे पेशेंट को आगे फर्दर इन्फेक्शंस हो जाएंगे। तो ये कुछ प्रोसीजर था आरटी इंसर्शन का। तो थैंक यू।